तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो अंतिम पेपर है ये आपका सुबह 14 दिसंबर के दिन है। इसी श्रृंखला में मैंने मैथ्स की प्रॉपर तैयारी करा दी, तो पूरे का पूरा पेपर आया है। मेरे दोनों पेपर में अभी भी जाके मिलान कर सकते हैं। चलिए, साइंस का अपन ने सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया, क्योंकि देख लीजिए आप सभी जानते हैं, ठीक है, बढ़िया से मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी वार्षिक के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वार्षिक में बेटा पेपर लीक नहीं होते हैं। और यदि कोई बच्चा वास्तव में जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए। साइंस का जो प्रॉपर तैयारी अपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से समझाने का कोशिश करूंगा, धैर्य से और शांति से सारी चीजों को समझने की तुम आप भी कोशिश करना, है ना। चलिए, जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। देखिए, जल का पीएच मान कितना होना चाहिए आप स्वयं बताओ, क्योंकि 7 से कम वाला होता है अम्ल, ठीक है, 7 से कम वाला क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से अधिक वाला होता है क्षार, ठीक है। और जो जल है ना वो है उदासीन, और उदासीन जो चीजें होती है उसके लिए, ठीक है, उदासीन जो चीजें होती है उसके लिए आपका पीएच मान होता है 7, ठीक है। कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आप खुद ही बता दो कि यहाँ पर पीएच मान आ जाएगा 7, क्योंकि 7 से कम वाला आपका अम्ल है, 7 से अधिक वाला आपका क्षार है, तो ये उदासीन है, और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में शुरू होती है, किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना पौधे की पत्तियों में होती है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन से है, ठीक है। इंसुलिन ये मानव निर्मित हार्मोन है, थायरोक्सिन भी, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन जो है ना ये पौधों का हार्मोन से है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, याद है आपको, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो और पराग कोश से परागकण यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परागण। तो चलिए, पराग कोश में क्या है, परागकण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पेयर्स पाए जाएंगे, यानी कि जोड़े पाए जाएंगे, ठीक है। टोटल यदि गुणसूत्र पूछ ले वो, तो एक गुणसूत्र एक जोड़े में होते हैं 2, तो टोटल गुणसूत्र कितने बने आपके, 46। ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि जोड़े में के हिसाब से 23 दूनी 46। लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो एनुअल के लिए आप बिल्कुल समझ लीजिए, एनुअल के लिए नोट करके रख लीजिएगा, डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर, ठीक है। चलिए, यहां से अपन बात करें तो पीएच वैल्यू है इसकी 7। ये आपका दूसरा जो रहेगा वो रहने वाला लीप, ठीक है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। और अगला है आपका पोलन ग्रेन्स, और 23 पेयर्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और डाईऑप्टर यहाँ से आंसर ठीक रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी बेटा है ना ग्रुप में जो बच्चा नहीं जुड़ा है, किसी कारणवश, मैंने क्या होगा, कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने मोबाइल भी स्विच ऑफ रखा था, आज मैं प्रॉपर मोबाइल को चालू भी रखूंगा, ठीक है। और साथ में आप ग्रुप में जुड़ते जाइएगा। इसकी पीडीएफ, ये जो साइंस की मैंने अभी शुरुआत में होती है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों, एकदम फ्री, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए आप जुड़िएगा, बिल्कुल प्रॉपर आपको गाइडेंस भी करूंगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, जब आयनों का आदान प्रदान होगा, धनायन और ऋण आयन दोनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है वो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है, तो कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कैसी होती है, कुचालक। ध्यान रखना है ना, यदि पूछ ले धातुएं, तो धातुएं जो होते हैं वो सुचालक होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आधात्विक ऑक्साइड तो कैसे है, अम्लीय है, लेकिन धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड वो आपके क्षारी होंगे, ठीक है भैया, उल्टा करना है नहीं तो पता चले। अब आगे देखिएगा, तंत्रिका, तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका, तंत्र की जो प्रमुख इकाई है उसे कहते हैं न्यूरॉन, और दो तंत्रिकाओं के बीच जो स्थान होता है ना उसे सिनेप्स कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, दो तंत्रिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स।
मनुष्य में जनन होता है, देखो मानव में जो होता है नर और मादा दोनों के कारण संतान पैदा होती है, यानी कि इसमें लैंगिक जनन होगा, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। और जिसमें ऐसी जो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जनन है वो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन आवर्धन नाम कहते हैं। हो गया। चलिए यहां से अपन बात करें ये बात, ठीक है। यदि किसी बच्चे ने अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़ जाइएगा। एक बच्चे ने अभी मैसेज किया कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। तो ये बात सारी के सारे बच्चे जुड़ जाइए, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, मैंने कहा ना, ठीक है। आप तैयारी करिए बस, है ना, केवल और केवल तैयारी करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वार्षिक परीक्षा में बेटा कोई पेपर लीक नहीं होता है, ना मैं लीक करूंगा ना कोई जमाने में लीक होगा, तो मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। 6 तरह के मॉडल पेपर अभी से प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ग्रुप में मैं एप्लीकेशन भी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगा वह सारी चीजें, है ना। चलिए जुड़ जाएगा ग्रुप में। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है, यदि अपन नेफ्रॉन की बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई को अपन नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। तो यहाँ पर आपका पहला हो गया ये, ठीक है, संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो जनन होता है, हाइड्रा में जनन कलिकायन या मुकुलन होता है, क्योंकि कलिकायन मुकुलन ऐसा जनन होता है जिसमें जो जनन की ऐसी अवस्था होती है जिसमें मुकुल या उभार पाए जाते हैं, और वो जो मुकुल और उभार है, जैसे अपन बोलते हैं ठुस्सा, थोड़ी बहुत चीजें जैसे नई पत्ती फूटे ना, तो वहां पे जैसे भेड़ा टाइप रहते ना, ऊन की बात चल रही है, तो वहां से एक नया जीव का उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं कलिकायन मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, देखिए अपसारी लेंस होता है अवतल, और अभिसारी, ध्यान देना, अभिसारी, सारी हो गया आपका उत्तल लेंस, क्या जाएगा उत्तल, और अपसारी क्या जाएगा आपका अवतल। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, 5वां हो जाएगा ये। और छठा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है किलोवाट घंटा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर प्रॉपर अपन देखते हैं, ये यहाँ से आपका है। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर देता हूँ मैं। ये है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है तीसरे का, और ये है आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई यानी पहला, और कनकेव मिरर ये चौथा है, सॉरी चौथा है, और ये किलोवाट छठा है बिल्डिंग, ठीक है। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? खा लेना, है ना, अभी भी मौका है, बिल्कुल। आप तो रोटियां खाओ, आराम से खाना खाओ, उसके बाद में बैठो यार पढ़ने के लिए, अभी इतनी भी जल्दी क्या है। मेरे बाबू खाना खाओ बिल्कुल तरीके से ना, मैं सहयोग करूंगा प्रॉपर। बेटा ये सारी चीजें मजाक की बातें हैं, पर लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, वार्षिक पेपर के लिए बेटा कोई भी पेपर लीक नहीं होता है। ग्रुप में जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। एक बार आप मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर है उनको प्रोवाइड कर लीजिए, आपको लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़िएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th 12th आपके भाई बहन है, 8th 9th 10th 11th 12th 5 विषयों के लिए मैं पीडीएफ तैयार कर चुका हूँ, मॉडल पेपर होगी, और 5 ही क्लासों की आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका हित हो सके, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, यही हमारा, ठीक है, मकसद भी है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना जो है संक्षारण अभिक्रिया है। क्या है? संक्षारण अभिक्रिया। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए, लिखिए। तो उष्मा की 2 सुचालक धातु है सिल्वर और कॉपर, Ag और Cu। गलती से मैंने ये दूसरे का आंसर यहाँ पे है, ये Ag और Cu, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। मानव जनन में शुक्रजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होती है। दर्पण फॉर्मूला जो है वो आपका लिख देना है A1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U, ठीक है, ये आपका दर्पण फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस फॉर्मूले में, सॉरी देखिए ये मिस्टेक हो गई मेरे हाथ से ना,
बेटा दर्पण फॉर्मूला जो होता है ना प्लस होता है, कंफ्यूज होता है कभी कभी इसमें भी। लेंस सूत्र जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है ना। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी, बैगनी रंग का सर्वाधिक आपका क्या होता है? सर्वाधिक विचलन होता है। तो बैगनी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है क्या? तो मनुष्य जो है ना मांसाहारी जीव है, ये ऑप्शन में दिया है मांसाहारी, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य होता है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी मतलब कभी तो ये, ठीक है, कभी तो ये भाई साहब भगत बन जाएगा, रात में ना बिल्कुल मुर्गा तीतरा खाएगा, सुबह भगत बन जाएगा, तिलक लगा के उस भगवान के मंदिर में जाएगा। विभवांतर का जो मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो वोल्ट है, तो बिल्कुल सत्य बात है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान देना है ना, निकट दृष्टि जो दोष है उसके लिए अवतल, और दूर के लिए आपका, दूर के लिए देखिए इसमें वर्ण ढूंढिए, कितने अक्षर है? 1 और 2, तो इसमें आपको है ना उत्तल लगा दो, 3 अक्षर उत्तल। और दूर दृष्टि सॉरी निकट है, निकट, निकट में कितने अक्षर है? 1 2 3, एक अक्षर बढ़ाना है, एक अक्षर बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा? अवतल, 4 बढ़ जाएगा। पढ़ गई बात, क्योंकि दूर 2 है तो कितने वाला? 3 वाला, और 3 है तो 4 वाला, बस इतने को दिमाग में बिठा लेना है ना। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया था, बिल्कुल सत्य बात है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो सोडियम जो है आपकी, ठीक है, एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल राइट बात है। कुलाम, कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, तो कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्लों के तनुकरण में उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य रहने वाला, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका ट्रू है, फिर ट्रू, फिर ट्रू 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 ट्रू, ये फॉल्स कर देंगे इंग्लिश मीडियम वाले ना। चलिए विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? यहाँ से अपन देखते हैं प्रॉपर तरीके से इनके सॉल्यूशन को। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। देखिए मेन मकसद क्या है? अर्धवार्षिक तो हो जाएगा, पर वार्षिक की चिंता करिए बस केवल, और वार्षिक की चिंता वो आप मेरे पे छोड़ दो। फिर यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर मैं आपके लिए चिंतित हूँ, आप बिल्कुल फ्री रहो फिर, ठीक है, ग्रुप में आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा, है ना। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रतीक के 2 उदाहरण देने हैं, ये देख सकते हैं, संचारण और आपके विकृत गंधिता। वैसे मैंने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप यदि बोलोगे प्रश्न को बोल देना और चैनल का नाम बोल देना, आगे ऑटोमेटिकली मैंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ समझाया है, ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड प्रॉपर सबसे सिंपल परिभाषा, जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अयस्क और गेंग देख सकते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से लाभदायक और तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। गेंग किन्हें कहते हैं? अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ रेत, मिट्टी, गेंग कहलाते हैं। एल्केन, एल्किन और एल्काइन में क्या अंतर है? देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध किस होते? एकल होते, एक आबंध वाला एल्केन। प्रॉपर मैंने पहले से समझा दिया बेटा ना, अभी देखिए अभी समय नहीं इतना इसका समझाने का, इसलिए आपको क्या करना है, प्रश्न बोलना है, पीछे प्रश्न के बोलने के बाद में बाई करके BY बाई और अपने चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए साबुनीकरण, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? ये देख लीजिए, ये प्रॉपर यही वही चीज है ना, ये देख सकते प्रश्नों को। उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, संचारण अयस्क गेंग हो गया, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करें तो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आपके समझते, पहले इसको सबको अपन कर ही लेते हैं ना साथ में। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक, एल्केन एल्काइन और स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये आपका स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर है, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये कर पाओगे। उसके नीचे वाला है आपका हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है,
तो अमाशय क्या करता है, अम्ल हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। लेकिन अम्ल की अधिकता के कारण क्या होता है, एसिडिटी होती है। चलिए अगला है आपका परागन क्या है, ठीक है। परागन की बात अपन करेंगे तो यहाँ पर परागन आपका ये रहने वाला है, ठीक है। पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या फिर अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा अर्धवार्षिक का, जैसे जैसे आप आज का निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सारी जानकारी चाहिए, कौन कौन सी चीजें पेपर में आएगी, वार्षिक के लिए कौन कौन सी नहीं आएगी, व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ जाइए। मैं कह रहा हूँ बेटा, सुनहरा मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। केवल 1000 बच्चों से ज्यादा मैं सीट में बुक नहीं करूंगा, मेरी मजबूरियां है। मेरे को ऑनलाइन सीट जो मिली है 1000 बच्चों की मिली है, केवल अपना खुद का एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल एप्लीकेशन है, अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा बाकायदे, ठीक है। चलिए तो वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप में, ग्रुप में जो बच्चा जुड़ेगा पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, फिर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सीधी सी बात ये है। तो अभी तक आपने नहीं किया है मैसेज तो करिए। मेंडल का प्रभाविता का नियम ये देख लीजिएगा, आपके सामने है। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण ये देख सकते हैं, हो गया। यदि अपन आगे की बात करें तो लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको बताना है। तो ये लेंस क्षमता का मात्रक यहाँ पर देख सकते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, हो गया इतना। गोली दर्पण देख सकते हैं, गोली हो गया, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा ना। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र की परिभाषा ये रही आपके सामने। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समतल दर्पण की कोई दो उपयोग बताने हैं तो ड्रेसिंग टेबल में मुंह देखने के लिए, सोलर कुकर में सौर प्रकाश को परावर्तित करने के लिए, कुकर के ऊपर डालने के लिए, ठीक है। इतना हो गया। विभवांतर ये देख सकते हैं, इसका विभवांतर का स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से, ठीक है। विभवांतर के बाद में आपका हो जाएगा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ये देख सकते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका। ये प्रश्नों को भी साथ में बता रहे हैं ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं। अब अगला है आपका संचारण को परिभाषित करना है, संचारण की सुरक्षा के, ठीक है। आपको 2 तरीके बताने हैं। तो देखिए संचारण की सुरक्षा, तो संचारण किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है कि संचारण किसे कहते हैं। मेरे ढोल नो देखिए संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके ये रहा आपके सामने, यहाँ पर ये यहाँ से कर लेना है आपको, ये ठीक है। यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, इतना सा करना है यार, है ना, ये तो सबके पास होगा भी सही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है नीचे वाला धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण बहुत ही सिंपल है। देखो देखो भैया बाबू, आपने धातु को यदि नहीं समझा है तो धातु को समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। देखो मैं आपको कह रहा हूं यहां से समझो। धातु का मतलब है कि आपका लोहा। अब लोहे की वस्तु बनी है, देखो याद भी रहेगा, जीवन भर ध्यान से देना। लोहे की बनी वस्तु है कहीं की। अब बताओ साहब, ऐसा करना, ऊपर से लाइट छोड़ देना और नीचे पकड़ लेना है। हाँ हाँ सही बोला है, ऊपर से क्या करना है आपको, लाइट छोड़ देना, नीचे पकड़ लेना, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि लाइट आ जाएगी उसमें। तो भैया लाइट आ जाएगी तो केलंग मतलब सुचालक उसी कहते हैं, ठीक है। या फिर आपके घर में कहीं लोहे की बनी हुई वस्तु है या फिर स्टील है, कुछ भी चीज है, उसको चूल्हे पर चढ़ा देना, बिल्कुल गर्म आग हो जाए फिर पकड़ लेना, तो गर्म होगी कि नहीं होगी, होगी। तो सीधी सी बात है कि गर्म होने को कहते हैं उष्मा और करंट को कहते हैं विद्युत। तो धातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत की सुचालक होगी। आघात वर्धिता, आघात वर्धिता है जैसे लोहे का कहीं का टुकड़ा, जैसे ये अंगली समझ लीजिए लोहे का है। अब जैसे अपन इसके ऊपर ज्यादा ठोको पटरा करोगे ना तो चपटा होगा, क्या होगा, चपटा, बस उसको कहते हैं आघात वर्धिता, ठीक है। तो इसमें प्रायः आघात वर्णी होती है। धातुएं प्रायः तन्य भी होती है। तन्य का मतलब है सोना, सोना जो है, सॉरी तन्य मतलब होता है मुलायम। तो जो सोना होता है ना वो इतना मुलायम होता है, उसको तार बनाते नहीं बनाते, ये तार काय के बने, फिर एल्यूमिनियम के तार सुने अपने, ठीक है। तो ये जो तार है वो वही इसके तो बनाए, तन्य होती है। इसलिए धातुएं प्रायः कैसी होती है, कठोर भी होती है। धातुएं प्रायः ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल के घंटे में जाओ, एक जोर से भाटा देना, मार सकते तुमको, छटा से उठा देगा, ठीक है। तो मतलब ध्वनिक का मतलब आवाज करती है, हो गया भैया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका रजो धर्म। रजो धर्म ठीक है, क्या है, किसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है। ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है भैया, मेरे ढोल नो, उत्पादक किसे कहते हैं, इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा पहले आप बार बार, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, हो गया। चलिए 18 के बाद में अपन बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन का नामांकित चित्र, मानव की मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना, निकट दृष्टि दो, दूरदृष्टि दो, जरा दूरदर्शिता, प्रकाश के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु और अवायवीय शोषण में अंतर और उत्सर्जन का नामांकित चित्र। तो चलिए यहाँ से अपना रह गया था अभी उत्पादक से, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ ये हो गया है, इतना कर लोगे। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में कैसे कहते हैं, इसके बाद में आपका जाएगा उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको, हो गया। तो इसके बाद में आपका उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण दीजिए जिसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बताना है, ये मानव के मस्तिष्क का चित्र बना लेना है आपको। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी जरा दूरदर्शी, तो ये निकट दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति पास की नहीं देख पाए, निकट नाम में ही छिपा आंसर, निकट पास की नहीं देख पाएगा, दूर की प्रॉपर। दूरदृष्टि दोष, दूर की बिल्कुल टनाटन देखेगा, पास की नहीं दिखेगी। जरा दूरदर्शिता, भैया इसमें ना तो दूर की ना कहीं पास की, हो गया काम, आंधे अंधा हो अगमन। ठीक है, जरा दूरदर्शिता में ना तो क्या होता है, वृद्धावस्था के कारण नेत्र की पेशियां कमजोर हो जाती है, ये व्यक्ति ना तो पास की ना कहीं दूर की की नहीं। ठीक है, बनी तो बनी, तो अपना घर बनी। चलिए इधर देखो आप, प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है बेटा सुनहरा मौका है, मैंने कह दिया कि 1000 सीट है, बस केवल 1000 सीट, और उसमें से समझिए आप 700 के लगभग तो सीट पहले से बुक हो चुकी है। अभी मैं 3 दिन का बिजी था, पेपर में मैंने नहीं देखा कितनी सीट बुक की है टीम ने, जितनी सीट बुक हो चुकी है वो घट जाएगी, 1000 सीट के अलावा नहीं मिल पाएगी मेरे बाबू। मैं कह रहा हूँ अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, जुड़ जाओ। वार्षिक में प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, यदि 85 से 90% नहीं बनवाती तो आज के बाद चैनल पर मत आइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बताऊं वही पढ़ देना, अलग से पढ़ना, पर मैं जो बताऊं उसको पहले प्राथमिकता दे देना। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल मैसेज करिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइएगा आपको, ये हो गया है। अम्ल, साबुन और अपमार्जक में अंतर, हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में आपका निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गया है। मेथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये मैंने प्रॉपर सिखा भी दिया है। यहाँ से मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया है। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर हो गया है, बस। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर आपको साइंस के लिए एक पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, अंतिम बार फिर से कहूंगा कि एनुअल एग्जाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा।